एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है कि ड्राइंग हाथों से नहीं आंखों से होती है। यानी कि हमारा ड्राइंग को देखने का नज़रिया कैसा है, हम चीज़ों को कितने ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यही सारा चीज़ डिसाइड करता है कि हमारा ड्राइंग परफेक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि परफेक्ट पोर्ट्रेट ड्राइंग किस तरह से करें। बड़े बड़े आर्टिस्ट कौन से टेक्निक को फॉलो करते हैं जिससे उनका ड्राइंग जो है वो परफेक्टली बनता है, वो सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि बिगनर लेवल के हो आप तो आप किस तरह से उस पोर्ट्रेट को एक प्रोफेशनली पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप परफेक्ट पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो। लेकिन वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो उसको निकाल लीजिए, उसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, तब जा कर के आपका ड्राइंग परफेक्ट होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, उनको भी उनसे हेल्प होता है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया पे कोई सिखाने के लिए नहीं होता है। तो आपका एक लाइक से वो वहाँ तक वो वीडियो पहुँच पाता है और उनको भी उससे हेल्प हो पाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से पोर्ट्रेट ड्राइंग को परफेक्टली बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछला वीडियो में भी हमने बताया था कि किस तरह से हम एग्जैक्टली कोई भी ड्राइंग को बनाएं। तो उस समय फेस को एग्जैक्टली बनाना मैंने नहीं सिखाया था कि फेस को एग्जैक्टली किस तरह से मिलाया जाए। तो आज उसी के ऊपर टॉपिक होने वाला है। तो जब भी हम लोग ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि कैसे हम पहला स्टेप्स कौन सा ले, दूसरा स्टेप कौन सा ले, तीसरा स्टेप कौन सा ले। ये स्टेप बाय स्टेप होकर जाना पड़ता है, तब जा कर के हम कोई भी ड्राइंग को या कोई भी पोर्ट्रेट को परफेक्टली बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे पहला स्टेप जो मैं ले रहा हूँ वो है प्रोपोर्शन जजमेंट, कि एक A4 साइज में जो हमारा फोटो है वो एग्जैक्टली कैसे सेंटर पे आए, वो सारा चीज़ के लिए मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। इसमें नॉर्मल स्ट्रेट लाइन खींच करके आप नॉर्मल एक एंगल डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कहाँ पास वो ड्राइंग परफेक्टली बैठेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितने एरिया में वो ड्राइंग को बनाना है। अगर आप डायरेक्ट आई नोज से बनाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली पेपर के सेंटर पे ना आए और बाद में आपको इरेज करना पड़े, और इरेज करने से हो सकता है कि वहाँ डार्क सर्कल ज़्यादा आ जाए, डार्कनेस ज़्यादा आ जाए, क्योंकि डिटेलिंग वर्क पे शुरू में लगेंगे तो वो फिर बाद में इरेज करने में डिफ़िकल्टी आएगा। तो इसीलिए पहला जो स्टेप्स ले रहे तो उसमें प्रोपोर्शन जजमेंट करिए, आपका सही जगह डिसाइड कीजिए कि कौन सा चीज़ कहाँ आएगा। उसके बाद जा करके उसमें जो सेकेंड स्टेप्स आता है उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसको सही जगह पे बैठाना है, जैसे कि आइज़ कहाँ पास है, नोज़ कहाँ पास है, वो सारा चीज़ सही जगह बैठाना पड़ता है। उसके बाद जा करके उसमें डिटेलिंग ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पास देखिए मैं सारा चीज़ सही जगह मेंशन कर रहा हूँ कि आईब्रो कहाँ पास आ रहा, नोज़ कहाँ पर आ रहा, वो सारा चीज़ मैं मेजर कर रहा हूँ, पेंसिल से ही मेजर करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पास। तो इससे क्या होगा कि आपका सही जगह हर चीज़ बैठेगा, तो आपके लिए ड्राइंग करने में काफ़ी इजी होगा, क्योंकि बाद में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट यहीं पास आइज़ होगा और आइज़ का साइज़ क्या है, नोज़ का साइज़ क्या है, वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए उस जगह सही चीज़ बैठाना ईजी हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में हो सकता है परफेक्टली ना हो, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकता है कि परफेक्ट नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे करके मेजरमेंट करेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल भी बढ़ेगा, तो आप कोई भी चीज़ को सही जगह बैठाने में बाद में चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो बाद में ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते वो ठीक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये जो प्रॉब्लम है ऑब्जर्वेशन का, ये दूर होता चला जाएगा। तो आज भी मैंने जैसे कि 5-6 स्केचिंग वगैरह किया, तो मैं बिहाइंड द सीन ऐसे बहुत सारा स्केचिंग करते रहता हूँ, जो आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में डेली बेसिस पे ऐसा पोस्ट करता रहता हूँ स्टोरी में, तो आप वहाँ से देख करके उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट अपने में भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्केचिंग जो है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्ट कभी भी आई नोज से स्टार्ट नहीं करते, वो पहले प्रोपोर्शन जजमेंट करते हैं कि कौन सा एरिया में वो ड्राइंग बनेगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, या किसी भी तरह का पेंटिंग हो, तो उसमें आपका इसी तरह का नियम फॉलो होता है कि पहले प्रोपोर्शन जजमेंट किया जाता है, उसके बाद उसमें डिटेलिंग ऐड किया जाता है, उसके बाद जो भी ये कलर शेडिंग जो भी ऐड करना है वो सारा चीज़ ऐड होता है, फिर जाके उसको रियलिस्टिक लुक देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ने का। तो यहाँ पास थोड़ा सा मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ यहाँ पास कि कौन सा चीज़ कहाँ पास आएगा, हाईलाइट कहाँ पास ऐड होगा, लाइट एरिया कौन सा एरिया है, डार्क एरिया कहाँ है, वो सारा चीज़ मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में
ईजी हो कि मुझे वहाँ पर डार्क एरिया या लाइट एरिया डालने में ईजी होगा। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके हर एक जो फोल्डेड है एरिया है वो सारा चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जब मैं शेड ऐड करूँगा तो वहाँ पास ईजिली मैं कर पाऊँ। तो ये अभी जो मैं स्टेप ले रहा हूँ वो सेकेंड स्टेप है, जिसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ प्रोपोर्शन जजमेंट को। इसके बाद का हमारा स्टेप्स आता है जो थोड़ा सा उसमें डिटेलिंग ऐड करना रहता है, जिसमें आई नोज को परफेक्टली शेप्स देते हैं और उसमें जो शेडिंग वगैरह है थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो यहाँ पास जो उसका जो बियर्ड का एरिया है उसके लिए मैं हल्का सा लाइट लाइन दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कितने एरिया में है और कहाँ पास है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पास इरेज भी कर दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ये लाइट हो जाए और जब मैं डिटेलिंग ऐड करूँ तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो शो ना हो। तो इसीलिए और यहाँ पर मैं नीडेड इरेजर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर आप नीडेड इरेजर देखते तो बोलते कि मेरे पास ये टूल है ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊँगा। तो यहाँ पर टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी टूल का यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पास इरेजर का यूज किया। उसके बाद मैं यहाँ पास आई नोज को सही शेप्स दे रहा हूँ और बेसिक टूल का यूज करके ही हर एक चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पास कोई भी महंगा से महंगा प्रोडक्ट नहीं है या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा टूल नहीं है। नॉर्मल जो आप हमेशा से स्केचिंग या ड्राइंग में जो यूज करते हैं उसी टूल का यूज करके बस मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ या शेडिंग करूँगा। तो यहाँ पास जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पास हर एक चीज़ को आप परफेक्टली करने के चक्कर में रहते हो और हर एक चीज़ को परफेक्ट करना भी होता है यहाँ पास इस स्टेज में। तो यहाँ पास हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके आपको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब आप जैसे आप प्रोपोर्शन जजमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए ये करना भी काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आप उस लेवल पे प्रोपोर्शन जजमेंट कर लिए लाइन कर्व दे करके, तो फिर आपको इस लेवल में भी प्रोपोर्शन या सही एंगल देना या सही जगह हर चीज़ को मेंशन करना, वो सारा चीज़ काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पास आपको काफ़ी स्लो भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी के चक्कर में रहोगे तो आपका प्रोपोर्शन जजमेंट सही नहीं होगा और हो सकता है कि बाद में ये सही ना बने, आपको बार बार इरेज करना पड़े। तो इसीलिए हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, आपका हर एक शेप्स को ऑब्जर्व कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और यहाँ पास कोशिश कीजिएगा कि ग्रिड मेथड से दूर रहे। ग्रिड मेथड का यूज करोगे तो कभी भी आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको कोई बनाने बोल दे, लाइव स्केचिंग करने बोल दे, तो आपको वहाँ पास वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। इसीलिए फ्री हैंड स्केचिंग कीजिए। आप ग्रिड मेथड का भी यूज कीजिए, अगर कमीशन वर्क वगैरह आता है तो ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे आप फ्री हैंड स्केचिंग भी करते रहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली अपने ढंग से वो बना सको। तो ऐसे जैसे मैंने एक आइस ड्रॉ कर रहा हूँ और अच्छे से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास आइस भी हमारा बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पर नोज़ बना रहा हूँ और ये थोड़ा सा ओल्ड मैन है, तो आपको रिंकल वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा रिंकल कहाँ पास आ रहा है। हर एक शेप्स को देखना पड़ेगा और उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जा करके आप परफेक्टली उस ड्राइंग को बना पाओगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि ड्राइंग हाथों से नहीं आँखों से बनती है, कि हम कैसे ड्राइंग को देख रहे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही चीज़ डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइंग कैसा बनेगा। क्योंकि जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा देखने से ही कोई ड्राइंग स्टार्ट होता है, उसके बाद उस चीज़ को माइंड में लेते हैं, उसके बाद जा कर के हमारा हैंड काम करता है और उस चीज़ को हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग हुआ हमारे आइज से, ओके। तो उस चीज़ को हम लोग जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, आई को देखने का नज़रिया जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, तो हमारे लिए ड्राइंग करना उतना ही ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। आप बाहर भी जाते हैं कभी तो हर एक चीज़ को देखिए और उसको एंगल में डिसाइड कीजिए कि उसका लाइन कैसा है, कर्व कैसा है, वो कौन सा शेप्स का है। वो सारा चीज़ आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए आइज से ही, ताकि आप जब ड्राइंग बनाओगे तो आप उस चीज़ को जब ऑब्जर्व कर लेते हो, आपके माइंड में वो सारा चीज़ चला जाता है, तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग को परफेक्टली बना पाते हो, क्योंकि आपका वहाँ पास ऑब्जर्व किया, हर एक चीज़ को बारीकी से देखे। जब आप चीज़ों को बार बार ड्रॉ करते हो, बार बार देखते हो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि देखिए लियोनार्डो डी विंची जब जाते थे बाहर जंगलों में जाते थे, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। पत्ता भी है तो उसको उठाते थे और देखते थे कैसा शेप्स का है, और उस चीज़ को अलग अलग एंगल्स में रख करके उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। क्योंकि हम तो अभी तक जो भी ड्राइंग बनाए हैं, बस जैसे कि कप का ड्राइंग बना रहे, कप रखा हुआ है तो हम एक ही एंगल से पर ड्राइंग बना के छोड़ देते, या तो वो भी नहीं बनाते। लेकिन जब आपको उसको अलग अलग एंगल में रख के
जब उसको लाइव स्केचिंग करते हो तो आपको हर एक एंगल में पता चलता है कि वो कैसा दिख रहा है। लाइक थोड़ा सा अप साइड से देख करके उसको स्केचिंग कीजिए, डाउन साइड से स्केचिंग कीजिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे ऐसे एंगल रख करके जब आप ड्राइंग करेंगे तो हर एक चीज़, हर एक एंगल से आपको पता चलेगा कि वो कैसा दिखता है और इस चीज़ को कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए, कभी आपको ड्राइंग कुछ बनाना पड़े तो आपको माइंड में वो फिट है, तो आपके लिए वो ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ को सही जगह मेंशन कर दिया है। तो अब देखिए ये जो हमारा फेस है एग्जैक्टली इसके जैसे लगभग 90% मिलने लगा है। तो हो सकता है कि आपको पहला बार में ना बने, तो ये बनते बनते वो हो जाएगा। तो अभी भी ये परफेक्टली नहीं बना है, तो इसको बार बार मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा और देखूँगा कहाँ कहाँ गलती हुआ है, उस चीज़ को सुधारूँगा। क्योंकि कोई भी ड्राइंग एक बार में परफेक्टली नहीं बनता है, उसके लिए आपको बार बार इरेज भी करना पड़ेगा और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो उस समय लगेगा कि वो परफेक्टली बन गया है, लेकिन जब आप कुछ देर का ब्रेक लेते हो और उस चीज़ को वापस देखते हो तो पता चलता है कि उस चीज़ में क्या क्या गलतियाँ हैं। तो इसीलिए ड्राइंग के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ड्राइंग परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर फिर से मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ ताकि ये जो मेरा आउटलाइन है थोड़ा सा लाइट हो सके। ऐसे तो जो आउटलाइन बनाते हैं थोड़ा सा लाइट ही बनाइए, क्योंकि अगर आपको शो नहीं हो पाता, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क बनाया था ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। क्योंकि कैमरे में होता है कि और ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क बनाया था और दोबारा उसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग शेडिंग ऐड करेंगे। हर एक चीज़ों को सही जगह मेंशन करने के बाद उस चीज़ में शेडिंग ऐड करेंगे कि कहाँ पर डार्क एरिया है, कहाँ पर लाइट एरिया है। हर एक चीज़ों को देख करके वहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूँगा। और ये प्रोसेस में तब जाना है जब आपका ड्राइंग परफेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर हैं डायरेक्ट शेडिंग में ही आ जाते हैं, सोचते हैं कि शेडिंग कर देंगे तो मेरा ड्राइंग परफेक्ट दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है। आपका जब तक ड्राइंग परफेक्ट नहीं है शेडिंग पे मत आइए। शेडिंग पे आते हैं तो आपको वो चीज़ को इरेज करने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप शेडिंग कर दिए तो उसको दोबारा सुधार ही नहीं सकते। अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो उस चीज़ को इरेज करके सुधार सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डार्क एरिया आप डाल देंगे जब इरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डार्क एरिया दिखेगा ही दिखेगा, वो पूरी तरीके से इरेज नहीं होता है। तो इसलिए हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके लेके जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो यहाँ पर जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि ये अगर मैं ज़्यादा डीपली शेडिंग डालूंगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोर लगने लगेगा। इसीलिए यहाँ पास मैं नॉर्मल शेडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो ले आऊँगा कि शेडिंग को परफेक्टली कैसे किया जाता है। ऐसे मैं वीडियो ले करके भी आया हूँ कि कैसे शेडिंग परफेक्टली किया गया है। तो वो सारा चीज़ को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कीजिए ताकि आपका जो शेडिंग टेक्निक है वो सुधर करके आए। तो यहाँ पास हर एक चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पास डार्क एरिया है, कहाँ पास लाइट एरिया है, शैडो कहाँ पास है, हाईलाइट कहाँ पास है। ये सारा की पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप शेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं नॉर्मल शेडिंग डाल रहा हूँ और हर एक चीज़ को फिर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पास कितना डार्क है, कितना लाइट है। और यहाँ पास मैं नॉर्मल चारकोल पेंसिल लिया हूँ ताकि थोड़ा सा डार्कनेस में आप लोगों को दिखा सकूँ। अगर ग्रेफाइट से करता है तो हो सकता है थोड़ा सा वो साइड से चमकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज किया हूँ। ऐसे टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अप्सरा का पेंसिल है तो उससे भी शेडिंग कर सकते हैं, स्टेटलर का पेंसिल है तो उससे भी आप शेडिंग कर सकते हैं, कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, ऐसे मटेरियल डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पास मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ और इस चीज़ को, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर नॉर्मल मैं स्क्रैबलिंग जो टेक्निक है उसको यूज कर रहा हूँ और किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल बस वो शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं काम कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग को बस समझा सकूँ कि किस तरह से परफेक्ट ड्राइंग बनाया जाता है। शेडिंग के लिए तो मैं वीडियो ले आऊँगा, ऐसा सीरीज़ में ला रहा हूँ जिसमें मैं शेडिंग को बिगनर टू एडवांस की और जो हर एक चीज़ को मैं समझाऊँगा। तो इसी तरह मैं जो शेडिंग किया इस चीज़ को पूरे जो ड्राइंग है इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा और पूरे ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखेगा।